ओम शांति। आज 25 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने बहुत ही रमणीकता से बहुत सुंदर बात सिखाई कि मेरे चुस्त बच्चे कौन से हैं और सुस्त बच्चे कौन से हैं। बाबा के जो चुस्त बच्चे हैं वो दिन रात याद और सेवा में रहते हैं, और जो सुस्त बच्चे हैं वो सारा दिन देह के संबंधों में उनकी बुद्धि भटकती रहती है। बाबा कहते इतना याद का पुरुषार्थ करो कि पुरानी दुनिया देह सब भूल जाए। जो तकदीरवान बच्चे हैं वो अपना तन मन धन सफल करते हैं, नई दुनिया बनाने की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाते रहते हैं। याद कराते हुए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को इस संगम युग पर सदा शिव बाबा की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलानी है। इस कर्म क्षेत्र पर हम मूल वतन से पार्ट बचाने आए हैं, जिन्हें ये याद रहता है कि हम संगम युग पर हैं, स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। बाबा को पूरा समाचार देना है कि हमने चलते फिरते भी बाबा को बहुत याद किया। ट्रेन में गए तो वहाँ बैज पे समझाया, और एम ऑब्जेक्ट को देखकर बेहद खुशी होनी चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन, अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। चुस्त स्टूडेंट बन, अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वो हैं जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। क्वेश्चन है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? संगम पर सबसे अधिक तकदीरवान किसको कहेंगे? जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया, वह कर रहे हैं, वो हैं तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो हम कर लें। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाबा अभी हमारे सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर लें। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाबा हमारे सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। ये तो तुम बच्चे जानते हो, हम तकदीर बना रहे हैं। भगवान वाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। शिव भगवान वाच, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस पढ़ाई से तुम स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाबा कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में तुम्हें ये ज्ञान देता हूँ। पिता श्री ब्रह्मा बाबा का ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। फिर यही श्री कृष्ण बनते हैं। इस पाठशाला का टीचर स्वयं निराकार शिव है। वही आते हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती, हम परम पिता परमात्मा से तकदीर बनाने आए हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। राजयोग है ना। शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते श्री राधे श्री कृष्ण निकलते हैं। ये जो चित्र बनाया ये ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से तकदीर बनती है। श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, इसी से तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बैगर बन गए। फिर प्रिंस बनना है। बाबा के पास आए हो फिर से प्रिंस बनने के लिए। पहले ज़रूर श्री राधे श्री कृष्ण बनेंगे, फिर उनकी भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होगा। स्वयंवर के बाद राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से नारायण व नारी से श्री लक्ष्मी। इस पढ़ाई से तुम बनते हो। स्वर्ग की स्थापना
फिर से हो रही है। संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती और सब अनेक अधर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था। वह हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़रूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान है। सब काम चिता पर भस्म हो गए। सतयुगी दुनिया में फिर से महल आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारका या लंका निकल आएगी। द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता राम राज्य को। सच्चा सोना जो था सब लूट गया। तुम समझते हो भारत कितना धनवान था। अब देखो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं, तुम समझा सकते हो। सतयुग में एक ही धर्म था, वहाँ और कोई धर्म हो नहीं सकता। कई कहते हैं कैसे हो सकता है, क्या सिर्फ देवताएं ही होंगे? अनेक मतांतर हैं, एक ना मिले दूसरे से। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स हैं, सब ज्योति बिंदु आत्माएं कितना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। 5 सेकंड के लिए फील करें, सब ज्योति बिंदु आत्माएं देह रूपी ड्रेस पहनकर अपना बहुत सुंदर पार्ट बजा रही हैं। जैसे बाबा सबके पार्ट को देखकर हर्षित होते हैं, ऐसे ही हर्षित रहना है। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो कि कैसे सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं और कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। तुम्हें हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बच्चों की खुशी निरंतर रहनी चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ऊंची है। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं। ये भी तुम ब्राह्मण जानते हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, ये भी सदा याद रहना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तकदीर में नहीं तो सुधरते नहीं। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है और वो निकलती नहीं। झूठ को भी खजाना समझ लेते, छोड़ते ही नहीं। तो समझा जाता इनकी तकदीर ऐसी है। बाप को याद नहीं करते। याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए, सारी दुनिया से वैराग। मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। जानते सब नरकवासी कब्रिस्तानी हैं, सब खत्म हो जाने हैं। अब हमें वापस घर जाना है, इसलिए सुखधाम शांतिधाम को याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, सब गवा दिया, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते भक्ति में माथा टेकना, पैसे आदि कितना प्रयोग करते आए। चिल्लाते ही रहते लेकिन मिलता कुछ नहीं। आत्मा पुकारती, बाबा आओ सुखधाम ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। तुम देखते हो अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब हमारा अंतिम जन्म है, इसमें हमें सारी नॉलेज मिली। नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मारे होंगे, कितने मरे होंगे। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा। बाकी जो रहा हुआ होगा वो भी मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि सोने के होंगे। फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते हैं? क्या अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं? क्या होता है आगे चल के तुम्हें सब पता चल जाएगा। कहते सोने की द्वारका चली गई। अब तुम कहेंगे ड्रामा में वो नीचे चली गई, फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आएगी। सो भी फिर से बनानी होगी। ये चक्र बुद्धि में सिमरण करते खुशी रहनी चाहिए। ये चित्र पॉकेट में रख देना चाहिए। ये बैज बहुत सर्विस लायक है। इस बैज से बहुत अच्छी सेवा होती है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं। तुम बच्चे ट्रेन में बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी समाचार लिखते नहीं कि ट्रेन में क्या सर्विस हुई। 3rd क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल्प पहले समझा, जो मनुष्य से देवता बने वही समझेंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता, ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख, नहीं, मनुष्य से देवता।
अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। झाड़ में दिखाया जाता फलाने फलाने धर्म कब स्थापन होंगे। देवताएं हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। वो भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़े, फिर निकल आएंगे। पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़ा ही आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं, दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं। अनाज के लिए कितना प्रबंध रचते, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते, होता कुछ नहीं। सृष्टि को तमोप्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी है। ड्रामा में जो नूंद है वो होता रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। साइंस जो अब सीख रहे हैं, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनेंगी। ये साइंस वहाँ सुख देने वाली होगी। यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए। आगे तो ये बिजली गैस कुछ नहीं था, अब तो देखो क्या क्या हो गया है। वहाँ फिर सीखे सिखाए चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनाते, सब कुछ रेडी रहता, कितने मंजिल बनाते। वहाँ ऐसे नहीं होगा, वहाँ तो सबको अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है। नदियाँ तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, हमें डबल इंजन मिली है। कितनी खुशी होनी चाहिए, हमें डबल इंजन मिली है। पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती। तुम बच्चे भी उंगली देते हो ना, तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा गाई हुई है। जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर खिदमत कर रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर सेवा कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक अधर्मों का विनाश करा देते। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे, बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहे हैं, कहाँ लड़कर बॉम्ब्स ना चला दे। चिंगारी तो बहुत लगती रहती, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते। बच्चे जानते पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। ये दुनिया पुरानी ख़त्म होनी है, हम अपने घर जाएंगे। अभी 84 का चक्कर पूरा हुआ, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिन्हें घड़ी घड़ी याद रहती है। ड्रामानुसार चुस्त और सुस्त दोनों प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट अच्छी मार्क्स से पास हो जाते हैं। सुस्त जो होगा उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना होता रहता, बाप को याद ही नहीं करते। सारा दिन मित्र संबंधी बहुत याद आते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे कि कहीं हम ऐसा तो नहीं करते हैं कि मित्र संबंधियों को याद करते रहें। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना है। हम आत्मा हैं, शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम आत्मा हैं और ये शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, फिर ये दुम छूट जाएगा। यही फिक्र है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर खत्म हो जाए, हम शाम से सुंदर बन जाएं। मेहनत तो करनी है ना। प्रदर्शनी में देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र भाई जी जो कि भोपाल के वरिष्ठ और सबकी सेवा के निमित्त बने, कितनी हिम्मत दिखाई। अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की, कितनों का कल्याण किया। मित्र संबंधी आदि की मदद से ही कितना काम किया। कमाल है। मित्र संबंधियों को समझाते, ये पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ। रख करके क्या करेंगे। सेंटर भी खोला हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया। ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाए। बाबा याद कर रहे हैं। बाबा उन्हें कभी कभी भोपाल उनको कहते हैं, भोपाल वाले महेंद्र भाई जी को, इन्होंने कितनी कमाल की, कितनों की सेवा की। किंग महेंद्र भी बाबा उनको कहते थे। कितनी सर्विस की। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं। फिर समझा जाता तकदीर में नहीं, समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। अभी मनुष्य जो दान करेंगे, ईश्वर अर्थ कुछ भी मिलेगा नहीं। ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की राजाई देने। दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने तन मन धन सफल किया या कर रहे हैं, वो तकदीरवान है। जो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, सब तकदीरवान है।
परंतु तकदीर में नहीं तो समझते ही नहीं। तुम जानते हो हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इतने ढेर ब्राह्मण, वो है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। शिव जयंती संगम पर होती। अब स्वर्ग बनाने के लिए बाबा मंत्र देते हैं। कौन सा मंत्र है? मन मना भव। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन, पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ऐसी युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहाँ भी कोई मरे तो वहाँ पर्चे बांटने चाहिए। बाप जब आते तब पुरानी दुनिया का विनाश होता और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो ये मंत्र है, मन मना भव। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा हो जो सबके पास हो, शमशान में भी बांट सकते हो। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विस की युक्तियाँ बहुत बताते, ये तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। समझाने की बहुत युक्ति चाहिए। किसी को विज्ञान समझाते हैं तो बाबा कहते समझाने की बहुत अच्छी युक्ति चाहिए, और ये पत्र बहुत सुंदर छपा हुआ होना चाहिए जिससे दूसरों को समझ में आए। सुखधाम जाने का मंत्र है मन मना भव। मन ही मन बाबा को याद करना, मन ही मन, मन को ये समझाना कि सर्वशक्तिवान पर एकाग्र हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी याद न आए, ये मेहनत करनी है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाबा की श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंची तकदीर बनानी है। अपना तन मन धन सफल कर ऊंची तकदीर बनानी है। वरदान है कर्म भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभव। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब ये भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह के दुनिया की परिस्थिति आपकी स्थिति को हिला न सके। कोई भी देह की देह के दुनिया की परिस्थिति आपकी स्थिति को हिला ना सके। ये संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियाँ अपनी अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब ये भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। जब ये आकर्षण समाप्त हो जाए, देह और देह की दुनिया की परिस्थिति कोई हिला न सके, तब कहेंगे संपूर्ण स्टेज। जब ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे, एक सेकंड में मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज ही स्थित हो जाएंगे। स्लोगन है पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसी में अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसी में अतीन्द्रिय सुख समाया है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस याद रहता है। ऐसे आपका काम है
विश्व कल्याण करना, ये आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। आज हम सब याद रखेंगे, मैं संपूर्ण नष्ट मोहा आत्मा हूँ। कोई भी कर्म भोग अपनी ओर ना खींचे। भृकुटी कक्ष में अपने शक्तिशाली स्वरूप को देखें। एक की स्मृति में रहने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ओम शांति। आज बाबा का एक नया गीत रिलीज हुआ है, सभी भाई बहनें इसे जरूर सुने। अभी गीत को सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।